गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में का स्वागत है। बच्चों जैसे जान रहे कि आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 13 करने वाले। ओके, इससे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक जो भी वीडियो है और वो जो जिस प्लेलिस्ट में है, मैं क्या करूँगा कि उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ओके, आप जाके वहाँ से सारा वो वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें जितना भी है काफ़ी बेसिक है। ओके, काफ़ी अच्छा चीज़ है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। ओके, तो चलो वीडियो को लेट ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि जो भी इस सीरीज़ में चलाया जा रहा है, ओके, आप तक वो वीडियो पहुँचेगा और आप अपडेटेड रहोगे। ओके, क्योंकि जो सीरीज़ चल रहा है अभी स्टार्टिंग ही है। ओके, अभी बीच में नहीं है, चाहे ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये शायद आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। ओके, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना। वीडियो को लाइक करो एंड शेयर इट। ओके, शेयर करो, ताकि शेयर करो उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, एटलीस्ट वहाँ तक जरूर पहुँचाओ जिनको ज़रूरत है। ओके, क्योंकि पढ़ाई करने का तो सारा रास्ता बंद है, अभी ऑनलाइन ही माध्यम है। ओके, और अभी इस चैनल के थ्रू सीरीज स्टार्ट ही हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 10 दिन हो रहा है। ओके, तो आप इसे शेयर करो। ओके, शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाओ, ओके, जो पढ़ नहीं पा रहे कहीं पर। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या हम लोग का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या क्या इफेक्ट होता है? तो हीटिंग इफेक्ट होता है एक, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ओके, केमिकल इफेक्ट भी होता है। ओके, और देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट, ये हीटिंग इफेक्ट है ना, हम लोग हीटिंग इफेक्ट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, और इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें शायद मैग्नेटिक इफेक्ट है। ओके, लेकिन फिजिक्स यदि यहाँ ख़त्म होता है तो हम लोग केमिस्ट्री चालू करेंगे। ओके, मैं क्या बताया था, केमिस्ट्री चालू करेंगे, लेकिन इसका एक पीडीएफ मैं तैयार करूँगा, उसमें शायद 2 दिन लग सकता है समय। ओके, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बढ़िया से पीडीएफ तैयार करूँ। ओके, जिस वक्त, क्योंकि मुझे देखिए मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा। ओके, और जो समय मैं, जैसे मान लीजिए अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी के समय ही मैं पीडीएफ तैयार करूँगा। ओके, नोट्स बनाऊँगा, इससे कि मेरा अदर रूटीन है उधर इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, क्योंकि देखिए सब चीज़ लेके चलना पड़ता है। ओके, तो देखते हैं कब तक ये चैप्टर ख़त्म होता है और किस दिन से पीडीएफ बनाना स्टार्ट होता है। ओके, 2 या 3 दिन लगेगा ही, लग जाएगा। ओके, तो उसके बाद पीडीएफ जनरेट होगा, उसमें मैं क्या करूँगा, पीडीएफ को पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूँगा। ओके, और एक नोट्स की तरह आपके पास तैयार हो जाएगा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। टुडेस टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो देखिए क्या है, ध्यान से देखने पे क्या मिल रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू हाई रेसिस्टेंस। हाई रेसिस्टेंस क्या, जैसे इंसुलेटर हो गया, हाई रेसिस्टेंस है, लेकिन सेमीकंडक्टर सब क्या रहता है, ये कंपैरेटिवली हाई रेसिस्टेंस रहता है। ओके, तो इसका कहना क्या है कि जो जैसे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू हाई रेसिस्टेंस वायर, ओके, लाइक नाइक्रोम वायर, द रेसिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट, वो बहुत ही गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। ओके, यहाँ पे और क्या, इस पैराग्राफ को देख लेते हैं क्या क्या बता रहा है। ओके, पढ़ने में क्या दिक्कत है एक बार देख लेते हैं। देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज प्रोड्यूस, ओके, इज ऑब्टेन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ओके, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आपका देखिए हीटिंग इफेक्ट है ना, जो इलेक्ट्रिकल, वो आपको ट्रांसफॉर कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। हीटिंग इफेक्ट किसमें जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, और जो कि हीटिंग इफेक्ट में हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, यही है इसमें क्या, जस्ट एज मैकेनिक, जिस तरह से कि मैकेनिकल एनर्जी हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रिक्शन। ओके, कन्वर्टेड इनटू हीट। ओके, उसी तरह ये भी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग पहले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जैसे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट इज ऑब्टेन बाय ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक। ओके, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको हम लोग कैसे में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, हीट एनर्जी। ओके, किस में, हीट एनर्जी में। ये इसका कारण है। Thus, the role of resistance in electrical circuit is similar to the role of friction in mechanics. Okay. ओके, ठीक है।
अब आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। वी विल नॉट डिराइव फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हीट प्रोड्यूस्ड ओके व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस वायर ओके। हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस मतलब फॉर्मूला डिराइव करेंगे ओके। क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ ले लेते, जैसे जैसे देखिए यहाँ पे है, हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ओके। वर्क डन बाय करेंट व्हेन इट फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी ओके व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू moves against potential difference V, the amount of work done is given by W is equal to Q into V ओके। मीन्स क्या, वर्क डन किसके द्वारा किया जाता है, करंट के द्वारा, जो कि कोई Q चार्ज लेके जाया जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ओके। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हमारा S इंटू डी होता है ओके। W इज इक्वल टू S इंटू डी होता है, जिसमें S क्या डिस्टेंस होता है ओके, एंड S होता है आपका ये होता है क्या बोलते हैं एक मिनट, नहीं इस तरह से नहीं, वर्क ये वाला फॉर्मूला नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, तो एक फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू Q इंटू वी ओके, जिसमें क्या W क्या हमारा वर्क है ओके, Q हमारा क्या चार्ज है ओके, एंड V हमारा क्या पोटेंशियल डिफरेंस ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज है ये, Q क्या है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज ओके। तो यहाँ क्या किया देखिए, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द करंट वी नो डैट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, शुरू में हम लोग निकाल चुके हैं। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई बाई टी होगा ओके। क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू टी, क्योंकि ये टी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी ओके। अब देखिए एक फॉर्मूला और होता है, भी आर इज इक्वल टू भी आई होता है ओके। अब जैसे भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। भी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, ओम्स लॉ से हम लोग निकाल लेते हैं ओके। तो इस जो ये जो भी इज इक्वल टू आई आर है, ये वाला जो फॉर्मूला आप इसमें पुट कर देना ओके। इससे हम लोग आई निकाल सकते हैं, इससे आई क्या निकलेगा, भी बाई आर ओके, भी बाई आर, आई क्या निकलेगा, भी बाई आर निकलेगा ओके। तो जैसे ये सब फॉर्मूला आ गया ओके। तो जितना भी यहाँ पे हम लोग जैसे W इजिकल टू क्यू बाई भी है, हम लोग यहाँ से Q निकाल लिए ओके। I इजिकल टू क्यू बाई टी था, तो वहाँ से Q निकालें ओके। फिर ओम्स लॉ से क्या निकाले, V इजिकल टू आई आर निकाले ओके। तो ये और ये दोनों को यहाँ पे पुट कर देना ओके। तो देखिए पुट करने पे क्या बनेगा, जब यहाँ पुट करेंगे I इजिकल टू आई टी एंड V इजिकल टू आई स्क्वायर, किस फॉर्मूला में, W इजिकल टू Q इंटू वी पुट करेंगे ओके। इसमें पुट करें तो Q का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे ओके। और V का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये वाला पुट करेंगे ओके, ये वाला। तो जब पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आप देखो ध्यान से, मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार। W इजिकल टू क्या होगा, Q इंटू वी ओके। तो Q हमारा क्या है, I इंटू टी ओके, और V हमारा क्या है, I इंटू आर ओके। तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा ओके। आई स्क्वायर आर टी, आर और टी हो गया ये वाला ओके। तो ही आई स्क्वायर आर टी हो गया। तो वर्क डन हमारा क्या निकला, W इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी ओके। तो हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो वर्क हो रहा है वो तो हीट ही प्रोड्यूस ना कर रहा है, वर्क हो रहा है, हीट प्रोड्यूस होना मतलब वर्क ओके। तो वही है H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि जूल में आएगा ओके। कुछ करना नहीं था इसमें, मतलब जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट का स्क्वायर ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब यदि हीटिंग मतलब हीट जो भी है वो बढ़ाना है तो हमको करंट भी बढ़ाना पड़ेगा ओके, रेसिस्टेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कोई एक बढ़ाने से भी, मतलब मान लीजिए H इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ओके। तो टी को यदि मीन्स सिर्फ टाइम भी बढ़ाते हैं तो हीट बढ़ जाएगा ओके। अब टाइम नहीं बढ़ाना चाहते ओके, ठीक है, रेसिस्टेंस बढ़ाना चाहते तो रेसिस्टेंस यदि बढ़ाते हैं तो हमारा हीट प्रोड्यूस अधिक होगा ओके। और मान लीजिए यदि आई भी हम लोग बढ़ाते हैं ओके, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है ना जी, तो आई हम लोग भी बढ़ाएंगे ना, आई भी मान लीजिए सिर्फ बढ़ता है तो H भी बढ़ेगा ही हर हाल में ओके। वही यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ वहीं पर ये चीज़ यहाँ डिस्क्राइब किया ओके, जो मैं भी पता है वही डिस्क्राइब किया है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर है ओके, ठीक है। तो यदि हम लोग देखिए इफ़ वी डबल द करें, यदि डबल करते हैं ना तो देन हीट प्रोड्यूस विल बिकम 4 टाइम्स ओके, 4 गुना हो जाएगा ओके। अब 4 गुना आप सोच रहे हो कैसे होगा, तो देखो यदि हम
डबल कर रहे करंट, मतलब करंट को क्या किया, I = 2I कर दिए। ओके, मतलब करंट को क्या किया, डबल कर दिए। ओके, अब इस फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है। मतलब क्या, H इज डायरेक्टली I स्क्वायर मीन्स क्या, जैसे अब इसका स्क्वायर करेंगे हम। ओके, तो यह क्या आ जाएगा, 4I हो जाएगा। तो 4 ये बढ़ गया है तो ये भी तो 4 ही ना बढ़ेगा, तो 4 टाइम्स हो गया। ओके, यानी I स्क्वायर को यदि हम डबल करंट करते हैं, इस फॉर्मूला में डबल करंट करते हैं तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, मतलब हीटिंग प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और यदि हाफ करते हैं करंट को तो हमारा 1/4 हो जाएगा। ओके, ये सब पॉइंट है, आप याद रखना। सिंस हीट प्रोड्यूस इज वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो जो एक बढ़ेगा तो जितना बढ़ाया जाएगा उतना ही बढ़ेगा, जितना घटाया जाएगा उतना ही घटेगा। ओके ओके, जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इफ़ वी डबल द रेसिस्टेंस द हीट प्रोड्यूस विल ऑल्सो गेट डबल। ओके, एंड इफ़ वी हाफ द रेसिस्टेंस then heat produce is halved also. Okay, this means that the current will produce more heat. Okay, the current will produce more heat in a high resistance wire than in low resistance wire. Okay, low resistance की तुलना में high resistance में अधिक आपका heat produce होगा। Okay, कोई भी करंट दे रहे हैं तो यदि हाई रेसिस्टेंस वाला वायर है तो उसमें अधिक आपका हीट प्रोड्यूस करेगा। ओके, इसमें ही करना है। और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे, a given current will produce more heat per unit time if the two resistors are connected in series than when they are connected in parallel. Okay, if इसका मतलब क्या है, यदि देखिए यहाँ पे क्या, इफ अ गिवन करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट, यदि वो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, वो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर रहा है पर यूनिट टाइम में, तो इफ द टू रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, वो सीरीज में है, देन विल कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, देखिए इसका कहने का मतलब क्या है ना, कि यदि हम दो रेसिस्टेंस, ओके, जो भी है रेसिस्टेंस उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए दो रेसिस्टेंस है ये। ओके, यहाँ पे जो हीटिंग प्रोड्यूस होगा। ओके, और एक मान लीजिए ऐसे कनेक्ट है, मतलब एक सीरीज में है और एक पैरेलल में। ओके, तो ये पैरेलल में है और ये सीरीज में। ओके, ये सीरीज में है और ये पैरेलल में, तो जो सीरीज वाला कनेक्शन है उसमें ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होगा। ओके, पैरेलल कनेक्शन की तुलना में, यही बस बता रहा है इसमें। ओके, और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, यदि हम लोग टाइम को भी डबल करते हैं ना तो हमारा हीटिंग प्रोड्यूस भी डबल हो जाएगा। ओके, यदि टाइम को डबल करते हैं तो हीटिंग प्रोड्यूस भी डबल हो, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, मतलब क्या, यदि हम टाइम बढ़ाते हैं तो हमारा हीटिंग जो है इफेक्ट वो भी बढ़ेगा तेज़ी से। ओके, तो इसमें यही है। तो H = I²RT। ओके, ये हमारा फॉर्मूला निकला। ओके, H = I²RT फॉर्मूला निकला हीटिंग के लिए। ओके, और एक तो हम जो हीट एनर्जी जो हम लोग कैलकुलेट करते थे, क्या चीज़ करते, P/T। ओके, यही दो चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ देख लेते, ऑल द अप्लायंसेस विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कन्वर्ट ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ओके, सभी हीट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पर्पस अलग अलग रहता है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक फिगर बनाया गया जिसमें कि रूम हीटर है। रूम हीटर में क्या लगा हुआ, नाइक्रोम लगा हुआ। ओके, जो कि एक हीटिंग इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा। ओके, यही सब है। अब देखिए यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल्स। ओके, हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स के बाद क्या है, तो न्यूमेरिकल्स 1 2 3 एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग। ओके ओके, हाँ तो इतना ही है, हाँ तो ठीक है। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये है। ओके, जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में क्या है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम। ओके, मीन्स रेजिस्टेंस कितना 500 ओम है, वोल्ट कितना है हमारा 250। ओके, इन एन इलेक्ट्रिक आयरन है। ओके, कैलकुलेट करंट, उसमें बताना आई कितना होगा, एंड आपको ये भी बताना है हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल इन 10/सेकेंड। मीन्स जूल्स इन 10 से, मतलब पर सेकेंड आप निकालिए और उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, इन 10 सेकेंड कितना वो निकलेगा। ओके,
तो हम लोग करंट तो आराम से निकाल सकते हैं। करंट निकालने के लिए क्या होता है, तो ओम्स लॉ से निकालेंगे। ओके, ओम्स लॉ क्या था हम लोग का, V इज इक्वल टू आई आर था। ओके, ये आर आई बोल सकते हैं। ओके, तो हम लोग का वोल्ट कितना 250 है। ओके, और आर कितना 500 है इंटू आई, तो निकालना तो ऐसे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, तो 250/500। ओके, तो अब जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.5 आएगा। ओके, 0.5 आएगा। करंट हमारा आ गया, देखिए यहाँ पे निकाला है 0.5। ओके, करंट हमारा आ गया। अब कैलकुलेशन ऑफ हीट एनर्जी। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग करंट निकाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्या निकाले, करंट निकाल चुके हैं। वोल्ट हमारा दिया हुआ है ही और 500 दिया, तो अब H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पुट करके निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए निकाला भी है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी मीन्स क्या, ये 1250 जूल्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, क्यों, कैसे, तो देखिए H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, H इज इक्वल टू क्या निकलेगा, आई स्क्वायर आर टी निकालना। ओके, तो आई हमारा कितना 0.5 आया है, देखिए यहाँ पे। आर हमारा कितना 500 ओम है। ओके, और टी कितना है यहाँ पे 10 सेकेंड दिया। ओके, और सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, हो गया, निकल जाएगा। आई का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब 0.5 इंटू 0.5। ओके, कर देना 25 यानी 0.25 आएगा। ओके, कुछ करना नहीं, आसान है, बन जाएगा। ओके, ख़त्म इसका। सेकेंड सैम्पल प्रॉब्लम 2 देख लीजिए क्या है। सैम्पल प्रॉब्लम 2 में क्या है कि जैसे कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 960 कूलम। ओके, इतना चार्ज जा रहा है, इस ट्रांसफर्ड थ्रू 1 आवर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो देखिए आपका ये चार्ज दिया हुआ है, मतलब क्या, चार्ज मीन्स क्या, कूलम दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है ये। ओके, और आपको टी दिया हुआ। ओके, और आपको वोल्ट दिया हुआ। ओके, तो हम देखिए इस मतलब ये क्यू से और ये टी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ निकाला भी है। हम लोग क्या करते हैं, ये क्यू से और ये टी है उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आई निकालते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। ओके, क्यू हमारा कितना है, तो 96000। ओके, 3 0 है। बाई टाइम कितना है 1 आवर। अब जैसे इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो 1 आवर मीन्स क्या 60 इंटू 60। ओके, देखिए यहाँ पे किया है, यहाँ पे देखिए किया हुआ शायद, हाँ किया हुआ है। अब जब इसका करेंगे कैलकुलेशन तो इतना आएगा। ओके, आई इज इक्वल टू इतना आ गया। अच्छा, आई इज इक्वल टू तो इतना आ गया। अब हीट निकालना है, तो देखिए हीट निकालने क्या फार्मूला था हम लोग के पास, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी चाहिए। ओके, टाइम कितना है 1 आवर है, ठीक है, मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड। ओके, आई कितना आया हमारा, इतना आया, इसका स्क्वायरिंग कर देना। ओके, और आर हमारा कितना, आर निकालना होगा, आर नहीं दिया हुआ है, तो आर कैसे निकलेगा, तो देखिए हम लोग पास क्या आई आ चुका है। ओके, आई आ चुका है, और क्या है हम लोग के पास भी है, वोल्ट है, तो हम लोग आर आराम से निकाल सकते। आर कैसे निकलेगा, भी बाई आई। ओके, सॉरी आर इक्वल टू भी बाई आई निकलेगा। ओके, भी कितना है हमारा 50 है। ओके, 50, और आई हमारा कितना है, देखिए यहाँ पे आई आया है हमारा, ये आया है 26.67। ओके, इसको जब डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। देखिए आर इतना आ गया। ओके, आई हमारा इतना आया है, और टी कितना है हमारा 1 आवर मीन्स क्या 60 इंटू 60 सेकेंड। ओके, बस कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। एच इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। ओके, आई हमारा कितना है 26.67। ओके, इसको 2 बार करें क्योंकि स्क्वायरिंग करना है इसका, इसीलिए इंटू आर कितना है हमारा, तो 1.87 आया था। ओके, इंटू टाइम कितना है 60 इंटू 60। ओके, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे किया है किलो जूल, हीट प्रोड्यूस कितना हो रहा है किलो जूल। ओके, इतना। सैम्पल प्रॉब्लम 3 आप देखिएगा, खुद से बना के देखिएगा एक बार। ओके, कुछ करना नहीं, आसान है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन, मतलब कहाँ का यूज़ है। ओके, आप नॉर्मली जान रहे हो, हम लोग कहाँ इसको आज ही चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो देखिए कहाँ का एप्लीकेशन, कहाँ का इस्तेमाल होता है। ओके, तो देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस सच एज आयरन केटली, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर, वाटर हीटर। ओके, गीज़र। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है हमारा,
मतलब हीटिंग इफेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। ओके और कहाँ होता है तो देखिए यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ओके, इलेक्ट्रिक फिलामेंट्स, ओके, लैम्प्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, ओके, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे देखिए टंगस्टन का इस्तेमाल होता है। ओके, टंगस्टन मेटल इज यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट। ओके, ये क्वेश्चन आता है, बहुत काफ़ी पूछा जाता है। टंगस्टन यूज फॉर व्हाट? टंगस्टन इज यूज फॉर फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए इसमें एक चीज़ और है, टंगस्टन का प्रॉपर्टी क्या है? इट्स सुटेबल फॉर मेकिंग फिलामेंट्स इलेक्ट्रिक बल्ब आर इट्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, लो रेट ऑफ इवेपोरेशन एट हाई टेम्परेचर। ओके, हाई टेम्परेचर पर भी ये गलता नहीं है। ओके, इवेपोरेट नहीं होगा। ओके, इसका ये खूबी है। यहाँ देखिए एक चीज़ और क्या बताया ना फिलामेंट के बारे में कि इस मतलब ये जो टंगस्टन इसके बारे में, टंगस्टन फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम्स वाइट हॉट हो जाएगा एंड क्लोज टू इमिट लाइट देन इट्स टेम्परेचर इज अबाउट इतना डिग्री। ओके, इसके बारे में ये बताया है। अच्छा, और क्या बताया देखिए यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विथ केमिकली अनरिएक्टिव गैस। ओके, लाइक आर्गन, नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ बोथ। ओके, ये सब क्या है? द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विथ अ केमिकल अनरिएक्टिव गैस लाइक आर्गन, नाइट्रोजन और मिक्सचर ऑफ बोथ। ओके, इस मतलब ये सब जो इलेक्ट्रिक बल्ब रहता है उसमें किस तरह का गैस होता है? जो अनरिएक्टिव गैस, मतलब जो रिएक्ट नहीं करता। ओके, आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब को फिल किया जाता है बल्ब के अंदर। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट और है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओके, फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायर एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ओके, एक तरह का छोटा सा वायर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जो कि हम लोग का फ्यूज में काम आता है। ओके, जैसे ही अधिक करंट पास करेगा वो फ्यूज क्रैक कर जाएगा जो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। ओके, और आपका सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बच जाएगा, मतलब ख़राब होने से। ओके, तो यही है, ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो रहा है। ओके, अब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ दिन समय लूँगा, इसका नोट्स तैयार करूँगा और उसको जो कि एनसीईआरटी से भी रिलेटेड रहेगा। ओके, उसमें मैं क्या करूँगा, मैं आप सभी को फिर एक बात बता दूँ कि ये जैसे मान लीजिए चैप्टर ख़त्म हो गया। ओके, मैं कुछ दिन समय लूँगा। ओके, एनसीईआरटी बुक से और इसमें जो मैं पढ़ाया हूँ दोनों को मिलाकर एक पीडीएफ जनरेट होगा। ओके, मैं क्या करूँगा, 2-3 वीडियो और लगेगा इसमें जो कि मैं उस पीडीएफ को एक्सप्लेन करूँगा। ओके, और भी जो कुछ पॉइंट्स रहेंगे एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स हैं उसको मैं उठाऊँगा। देखिए होता क्या है कि बहुत सारा एनसीईआरटी में ऐसा पॉइंट रहता है जो इसमें नहीं रहता, और जो बहुत सारा एनसीईआरटी में ऐसा बहुत, जैसे कि इस बुक में जो जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें बहुत सारा एनसीईआरटी का पॉइंट्स है जो कि नहीं डिस्क्राइब है। ओके, और एनसीईआरटी बुक में भी क्या है कि कुछ मतलब अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन उसको नहीं किया हुआ है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को अटैच करके, ओके, दोनों बुक को अटैच करके मैं एक पीडीएफ जनरेट करूँगा। ओके, उसका फिर से मैं एक वीडियो बनाऊँगा, 2-3 वीडियो उसमें भी आएगा। तो उसका क्या रहेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ये क्या इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 13 है, वो पार्ट 14, 15, 16 ऐसे करके मैं उसको लेके आऊँगा। ओके, तो देख लेना आप सभी। उससे क्या होगा ना कि आपका मतलब एक तरह से बोले तो इलेक्ट्रिसिटी फुल कंप्लीटेड। ओके, फुल कंप्लीटेड। ओके, और बाद में जब हम लोग कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। ओके, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, यही सब है। तो फिर ठीक है, रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों सब्सक्राइब करना है, तो इस चैनल के थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ओके, मतलब काफ़ी अच्छा सीरीज इससे निकल के आ रहा है। ओके, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आगे चल के, अभी तो नहीं पता चला लेकिन आगे चल के जरूर बेनिफिट होगा। ओके, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, और बगल में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लेना। ओके, ताकि क्या होगा कि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत एकदम। ओके, शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को शेयर कर दो। क्योंकि यदि बच्चे मतलब उन तक शेयर करो जिन तक ये वीडियो नहीं मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ओके, जिन तक ज़रूरत है उन तक शेयर करो, उससे क्या होगा कि वे भी जुड़ेंगे। ओके, और जुड़ेंगे भी तो कब जुड़ेंगे, स्टार्टिंग में जुड़ जाएंगे, ऐसे फिर बाद में जुड़ेंगे तो दिक्कत, उनको भी दिक्कत हो जाएगा। ओके, इसीलिए शुरू से यदि जुड़ के रहते हैं तो उनके लिए भी बेटर है, काफ़ी फ़ायदेमंद है। ओके,
इसलिए वीडियो को शेयर करिए, ओके, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। तो फिर ठीक है, रहने देते हैं, आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।